अभी हम बेगूसराय के पुलिस लाइन में हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से खामास चौधरी, जिनको शराब माफिया ने कुचल के उसकी हत्या कर दी एक सब इंस्पेक्टर की, उसको श्रद्धांजलि दी जा रही है बेगूसराय पुलिस के द्वारा। एसपी खुद मौके पे हैं और डीआईजी भी मौके पे हैं और तमाम पुलिस कर्मियों की आंखों में आंसू है कि एक जाबाज ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी करते हुए उसको ऑल्टो गाड़ी से कुचल देती है और उसके साथ 3 कांस्टेबल थे। एक कांस्टेबल घायल हो जाता है, 2 किसी तरीके से बचते हैं। तो आप देख सकते हैं उनके सबको जो है मधुबनी घर है खामास चौधरी का, तो उनके घर पे उनके सबको भेजा जा रहा है। स्टेशन को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ऑल्टो में शराब लेके जा रहा है। तो रात को गश्ती गाड़ी निकली हुई थी और गश्ती गाड़ी में ऑफिसर के रूप में सब इंस्पेक्टर खामास चौधरी थे। जो वहाँ पे एक पुल है बूढ़ी गंडक नदी के ऊपर, वहाँ इन्होंने गश्ती गाड़ी को खड़ा किया और सब इंस्पेक्टर खामास चौधरी और बाकी के जो सिपाही हैं वो नीचे खड़े थे। और जब गाड़ी आई तो इन्होंने हाथ से इशारा किया, गाड़ी को रोका, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं, उसने उल्टा स्पीड अपनी तेज़ कर दी, जिससे कि सब इंस्पेक्टर खामास चौधरी को टक्कर लग गई और वो रेलिंग के दूसरे पार जाके गिर गए। क्योंकि रेलिंग के दूसरे पार पत्थर थे और उनके सर में जो पत्थरों से चोट लगी, उस कारण से ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। और तुरंत सभी वरीय अधिकारी हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे, जाँच की है, तो बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और आज पूरे सम्मान के साथ पुलिस लाइन में शोक सच की कार्रवाई की गई है। और जो उनका पार्थिव शरीर है उनके गृह जिला मधुबनी रईका थाना, वहाँ के लिए हम लोग ने रवाना किया है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ बेगूसराय पुलिस पूरी तरह से खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जांच में ये पाया गया है कि जिस व्यक्ति की गाड़ी थी उसका नाम है कृष्णा, वो अभी फरार है। और जो गाड़ी का मालिक बताया जा रहा था रुपेश, उसको पुलिस ने रात को ही अरेस्ट कर लिया था और रात भर रुपेश से पूछताछ हुई है। तो उसने बताया है कि कृष्णा नाम का व्यक्ति है जो उससे गाड़ी ले गया था, वही ये कारोबार करता है। लेकिन हम लोग ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये पता चला है कि दोनों के बीच में फ़ोन पे काफ़ी बातचीत है। इसका ये मतलब है कि रुपेश और कृष्णा दोनों ही शराब के धंधे में लिप्त थे और दोनों ही उस गाड़ी का प्रयोग करते थे। जो गाड़ी है वो आज पुलिस ने सुबह सुबह बरामद कर ली है। गाड़ी को हम लोग चेक करा रहे हैं, वही अल्टो गाड़ी जिससे टक्कर हुई थी उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। चूँकि इसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है, एक बाकी है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। और मैंने टीम को यही आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इसमें अनुसंधान पूरा करके चार्जशीट करें और हम लोग इन दोनों को ही कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। इनफैक्ट हम लोग हत्या जो इन्होंने की है उसके लिए फांसी दिलाने के लिए अब पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। सर, जो गाड़ी चला रहा था वो फरार है अभी? हाँ, वो फरार है। और सर, कितना कुछ शराब बरामद हुआ है गाड़ी में से? देखिए, गाड़ी की अभी चेकिंग हो रही है और जो इनके दुकान है जहाँ ये लोग काम करते थे, जो घर है, वहाँ भी लगातार छापेमारी चल रही है और जो भी वहाँ से बरामदगी होगी वो भी हम बता देंगे। गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर इस रास्ते से आ रहे हैं। देखिए, एक्चुअली चूँकि नया साल आ रहा है इसलिए हम लोग को सूचनाएं मिलती रहती हैं और सभी पुलिस स्टेशन को हम लोगों ने अलर्ट पे रखा है। और यही कारण है कि कल टाउन थाना में भी एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें शराब मिली है। गढ़पुरा में एक i20 गाड़ी मिली है जिसमें पुलिस ने शराब बरामद की है। तो ऐसे सभी थाना अपना काम कर रहे थे, लेकिन बहुत ही दुखद ये घटना हो गई, इसमें कैजुअलिटी हो गई और हमारा एक जाबाज ऑफिसर इसमें शहीद हो गया। एक आखिरी सवाल सर, पुलिस महकमे में शोक की लहर है, सब बहादुर इंस्पेक्टर थे, वो बहुत लीडर थे, लेकिन परिवार वाले कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन की भी चूक है। सिर्फ उनके साथ 3 होमगार्ड के जवान थे डंडे के साथ, तो फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए थी, साथ ही घटना नहीं होती। अगर आप तस्करों को पकड़ने जा रहे हैं तो फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि उसमें 3 सिपाही थे, ये सब इंस्पेक्टर थे, ड्राइवर थे और जो सूचना मिलती है जिस प्रकार से, उस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। कोई बहुत पिन पॉइंटेड सूचना नहीं होती है। हम लोग को जब व्हीकल चेकिंग लगाते हैं तो हर एक गाड़ी को चेक करना होता है, किसी भी गाड़ी में हो सकता है। और इतनी ही फोर्स ने, यही थाने की जो फोर्स है, इसने साल भर बहुत सारी गाड़ियों को, बहुत सारे शराब तस्करों को पकड़ा है। ऐसी घटना कभी होती नहीं है। इतना एहतियात तो हमारी पुलिस टीम रखना जानती है, इतनी ट्रेनिंग है भी उनको। बट दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि इसमें ये हुआ है। लेकिन अब इसमें जो भी दोषी हैं उनकी कमर तो हम लोग तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, सबको फांसी भी दिलवाएंगे।